अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अगेन माय यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तैयब टिप्स। अक्सर ये सवाल किया जाता है कि बाहर की जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं वो पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं, या फिर स्पेशली जो इंडिया की पेमेंट होती है पाकिस्तान के अंदर उसको हम किस तरह से रिसीव कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सलूशन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर रखूँगा आपके सामने। और इसके अलावा दीगर जितना भी ममालिक हैं, तमाम के तमाम ममालिक से आप किस तरह से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जो पेमेंट होती है जो बाहर से रिसीव करनी होती है विदाउट इंडिया के बग़ैर किसी भी कंट्री से आपने पेमेंट वसूल करनी हो तो उसके लिए जो ज़्यादा राइज तरीके हैं वो दो हैं। एक तरीका होता है वेस्टर्न यूनियन, यानी आपने अपने NIC के ऊपर, शनासी कार्ड के ऊपर पेमेंट मंगवानी होती है। और उसका जो तरीक़ाकार होता है वो ये होता है कि आपने अपने शनासी कार्ड की, NIC की दोनों साइडों की तस्वीरें आपने अपने कस्टमर को देनी होती हैं, और इसके साथ साथ आपने अपना एक फ़ोन नंबर देना होता है, और वो फ़ोन नंबर आपके जो है ना नाम के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए। तो उस तरह से जो है ना ये पेमेंट जो है ना आपके NIC पर आएगी। और उसको जो वसूल करने का तरीक़ाकार होगा, जो बंदा आपके पास पेमेंट भेजेगा वो बंदा आपको एक जो है ना मैसेज भेजेगा, एक रसीद भेजेगा, या सिर्फ़ और सिर्फ आपको 10-11 हिस्सों का जो है ना एक कोड बताएगा। वेस्टर्न यूनियन का जो कोड होता है वो 11 हिस्सों का ही होता है। और ये जो शनासी कार्ड के ऊपर पैसे मंगवाने का ये जो तरीक़ाकार है इसको वेस्टर्न यूनियन कहा जाता है। ठीक है जी। और इस पर आप अनलिमिटेड जो है ना पैसे मंगवा सकते हैं। जब वो आपको कोड बताएंगे, आपका कस्टमर आपको कोड बताएगा, वो कोड आप ले जाएंगे किसी ऐसे बैंक में जहां पर वेस्टर्न यूनियन की सहूलत मौजूद हो। आपने जाकर बैंक से पूछ लेना है कि क्या आपके पास वेस्टर्न यूनियन की सहूलत है, आप वेस्टर्न यूनियन के पैसे दे सकते हैं। तो अगर वो बैंक आपको अलाउ करता है तो आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। अगर नहीं करता तो पाकिस्तान के अंदर जगह जगह आजकल एक्सचेंज ऑफिस बने हुए हैं जहाँ पर करेंसियाँ तब्दील होती हैं। जैसे हमारा कोई भी जानने वाला सऊदी अरब जा रहा होता है या फिर दुबई जा रहा होता है तो वो यहाँ से जाते हुए दुबई के पैसे ले जाता है, या फिर सऊदी अरब के पैसे ले जाता है, ताकि रास्ते में जो है ना उसको परेशानी ना हो वहाँ पहुँचकर। तो आप जो है ना एक्सचेंज ऑफिस में जो है ना वहाँ पर भी जाकर आप जो है ना ये पेमेंट वसूल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है मशहूर जो राइज है वो है बैंक के थ्रू। अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती हमसे होती है वो ये होती है कि जो बैंक का नॉर्मल जो नंबर होता है हम वो अपने जो है ना कस्टमर क्लाइंट को दे देते हैं जिसने पेमेंट भेजनी हो, और उसको हम ये कह देते हैं कि जो है ना आप जो है ना हमें इस अकाउंट नंबर के ऊपर पेमेंट भेज दें। अब कुछ जो है ना अकाउंट्स बैंक के ऐसे होते हैं कि वो बाहर की पेमेंट अलाउ नहीं करते। तो ये चीज़ आपने बैंक से वेरीफाई करनी है। बैंक की जो हेल्पलाइन होती है उस पर आपने कॉल करना है, पूछना है कि क्या मैं बाहर से पेमेंट मंगवाना चाहता हूँ, तो ये जो मेरा अकाउंट है आप इसमें अलाउ करते हैं या नहीं करते। तो अगर आपका बैंक आपके उस अकाउंट में आपको बाहर की पेमेंट मंगवाने के लिए अलाउ करता है, इजाज़त देता है, तो ही आप वो पेमेंट मंगवा सकते हैं। और उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपके जो चेक बुक होता है उसके ऊपर जो है ना एक वो होता है IBN एक नंबर होते हैं 2-4 ABC के भी जो हिस्से होते हैं उसके अंदर जो है ना, और 1-2-4 के भी होते हैं। तो शुरू के जो है ना स्टार्टिंग में उसमें IBN 2-4 नंबर होते हैं। वो आपने IBN अपने कस्टमर को देना होता है कि आप इस IBN के ऊपर जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। और हमेशा याद रखें जब भी आप अपना IBN देंगे तो उसके साथ साथ आपने होल्डर नेम देना, यानी यूज़र नेम देना। जिस बंदे के नाम के ऊपर वो अकाउंट बना हुआ है वो नाम भी आप लाजमी देना है कि ये नाम है अकाउंट का, इस बंदे का नाम है, ये अकाउंट टाइटल आपने देना होता है। और ये जो है ना IBN है, आप इस पर जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दें। अगर आपको नहीं पता कि IBN क्या होता है तो इस कंडीशन में भी आप जो है ना अपने बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे और उनको अपना नाम, अकाउंट वगैरह जो वो पूछेंगे आपने बता देना, और उनसे पूछ लेना कि मुझे जो है ना मेरा जो IBN नंबर है वो आप मैसेज कर दें या बता दें। तो उस तरह से आप उसको नोट कर सकते हैं अगर आप चेक बुक से अगर आपको पता नहीं चल रहा तो। अब इसके अलावा आ जाते हैं कि और कौन कौन से तरीके राज हैं। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि जिनके थ्रू आप जो है ना पेमेंट वसूल कर सकते हैं। उसमें फ़ोन नंबर होता है, NIC भी होता है और एड्रेस भी होता है। ये 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और इन 3 चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो बाहर जो ममालिक हैं उनको ये अलाउ करती हैं कि वो पाकिस्तान में जो है ना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो पूरे जितने भी तरीक़ेकार हैं ये सारे के सारे कैश पिकअप कहलाते हैं।
इससे मुराद ये होता है कि जो भी पेमेंट आपको आती है वो हैंड टू हैंड आपको रिसीव हो जाती है। और ये जो वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट होती है ये भी बहुत ही तेज़ आपको 2-4-5 घंटों में आपको मिल जाती है। और इसके अलावा कैश पिकअप के जितने तरीके हैं, जितनी ऐप्स वगैरह हैं, सब की सब जो पेमेंट है वो बहुत जल्द मिल जाती है, यानी एक दिन से भी पहले वो पेमेंट आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा आ जाते हैं कि इंडिया से पेमेंट मंगवाने का क्या तरीक़ाकार है। अगर देखा जाए तो हमें पाकिस्तानियों को वसूल करने में कोई इशू नहीं है, जी बिस्मिल्लाह सो बिस्मिल्लाह, लेकिन वहाँ की जो इंडियन पब्लिक है वहाँ उनको जो है ना पाकिस्तान में पेमेंट ट्रांसफ़र करने का इशू होता है। और वो इशू ये होता है कि जैसा कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया है ये जो है ना इनके जो मामलात हैं वो आपस में सही नहीं है। तो इसको सामने रखते हुए जितना भी कॉल्स होती हैं या लेन देन के मामलात होते हैं वो सारे के सारे जो है ना ट्रैक होते हैं, इंडिया के थ्रू भी ट्रैक होते हैं और पाकिस्तान के ज़रिए भी जो ट्रैक किए जाते हैं। तो इंडियन जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा डरती है, क्योंकि जब वो पेमेंट ट्रांसफ़र करना जाते हैं करने के लिए अलाउ है, कर भी सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं हैं क्योंकि वहाँ उनसे पूछताछ बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी जो है ना उनको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो करनी पड़ती है, तब जाकर जो है ना वो पेमेंट अपनी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके अलावा वो इस चीज़ से भी डरते हैं कि इन फ्यूचर उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। मिसाल के तौर पर हम अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव कर लेते हैं और इन फ्यूचर अगर उसको हमें जस्टिफाई करना पड़े कि ये पेमेंट किस चीज़ की थी, किस मकसद के लिए आई है, किस चीज़ के लिए मंगवाई गई है, तो हम उसको जो है ना जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पेमेंट हमने किस चीज़ के लिए मंगवाई थी। तो इंडियन जो पब्लिक होती है वो इसलिए डरती है कि जब पाकिस्तानियों को हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मसला होगा, तो पाकिस्तान इस चीज़ को साबित नहीं कर पाएंगे तो ये पेमेंट किस चीज़ के लिए मंगवाई गई थी, यानी उसको प्रूफ नहीं कर सकते। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आजकल आपको पता है कि सभी के जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले, कज़न वगैरह, भाई वगैरह, चाचा फूफा मामा, कोई ना कोई जो है ना बाहर सऊदी अरब के अंदर या फिर दुबई के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर लाजमी होता है, हत्ता कि दोस्त वगैरह भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपका जो इंडियन कस्टमर है, आपका क्लाइंट है, आपने उसकी जो पेमेंट है वो दुबई में मंगवा लेनी है, कोई जानने वाला है तो, या फिर सऊदी अरब के अंदर मंगवा लेनी है, जिस भी कंट्री के अंदर विदाउट पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क के अंदर अगर आपका कोई भी बंदा जानने वाला है तो आपने अपनी इंडिया की पेमेंट वहाँ मंगवा लेनी है। वहाँ से मंगवाने के बाद जब आपकी पेमेंट वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वहाँ दूसरे मुल्क से आप पाकिस्तान में बआसानी जो पेमेंट है वो आप मंगवा सकते हैं। और जब भी कोई बंदा, ज़ाहिर सी बात है जितना भी जानने वाले आपके होते हैं जो बाहर काम करते हैं, तो उन्होंने अपनी पेमेंट जो है ना लाजमी पाकिस्तान हर मंथ भेजनी होती है। तो जो ही वो आपकी अपनी जो पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो आपका जो अमाउंट है उसको भी अपनी पेमेंट के साथ ऐड कर लेंगे। तो ये तरीक़ाकार है, ये इसका सोल्यूशन है। दो तरीके राज होते हैं, वेस्टर्न यूनियन। और वेस्टर्न यूनियन क्या होता है? एनआईसी पर जो मंगवाई जाती है पेमेंट वो वेस्टर्न यूनियन कहलाती है, बहुत तेज़ी से रिसीव भी हो जाती है, रुकती नहीं है। और इसके अलावा बैंक के ज़रिए अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो उसमें आपने IBN देना होता है और उसके साथ साथ टाइटल देना होता है, जिस बंदे के नाम के ऊपर वो अकाउंट होता है वो आपने देना होता है। और आपने अपने बैंक से भी जो है ये भी वेरीफाई करना होता है कि आपका IBN नंबर है क्या, और इसके साथ साथ आपने ये भी वेरीफाई करना होता है कि आपका जो अकाउंट है, आपका बैंक आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इस अकाउंट के अंदर, क्योंकि अकाउंट की बहुत सारी किस्में होती हैं, इस अकाउंट के अंदर आप बाहर की पेमेंट मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते। अगर आपको अलाउ नहीं करता बैंक और आपने वो पेमेंट मंगवा ली तो फिर आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ये पेमेंट किस चीज़ के लिए मंगवाई है। ये दो तरीके हो गए, बैंक का, वेस्टर्न यूनियन का। और इसके अलावा जितना भी बहुत सारे और तरीके हैं, बहुत सारी जो है ना वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं जिनका लोग जो है ना इस्तेमाल भी करते हैं। तो उसमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, आपका करंट जो है ना लोकेशन यानी एड्रेस, और इसके साथ साथ NIC और एक फ़ोन नंबर। तो ये तीन चीज़ें इस्तेमाल करके और जितना भी तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और वो तमाम के तमाम जो तरीके होते हैं वो कैश पिकअप कहलाते हैं। उसमें भी आपको एक पासवर्ड दिया जाता है, वो पासवर्ड या फिर रेफरेंस नंबर भी आप उसको कह सकते हैं, ये दो नाम इस्तेमाल होते हैं। MDC तो वेस्टर्न यूनियन का कहलाता है, रेफरेंस भी होता है कोड, और जो है ना रेफरेंस भी कोड कहलाता है और कोड भी आप उसको कह सकते हैं। तो उसके थ्रू जो है ना आप अपनी जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ये कैश पिकअप कहलाता है। और इसके अलावा इंडिया की जो पेमेंट है वहाँ से बंदे इजीली सेंड कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम बहुत होती है, उनको अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत जो है ना शो करनी पड़ती है, तब जाकर जो है ना इंडिया अलाउ करता है पाकिस्तान में पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसका सबसे बेहतरीन और सिक्योर और महफूज तरीक़ाकार यही है कि आप जो है ना जाकर
अपना जो कहीं भी अगर आपके जो जानने वाले हैं, रहने वाले हैं, दोस्त वगैरह विदाउट पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क के अंदर, तो इंडिया की पेमेंट आप वहाँ मंगवा लें और फिर वहाँ से वो बंदे जब भी अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो आपकी जो पेमेंट है उसको भी उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये तरीका है इंडिया से पेमेंट रिसीव करने का बआसानी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।